हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 3.5 के 4 के 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है एगो अगर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। उसके बाद में कहता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। पहले आपको आयत बना लेना है और आयत की लंबाई चौड़ाई को दर्शा लेना है। देखिए आयत हम बना दिए हैं, जेकर आमने सामने के भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत के दो को विकर्ण होता है जो समान लंबाई की होती है, ठीक है। चलिए तो ये समझेंगे, ये बात तो समझ गए होंगे कि आयत किसे कहते हैं। इसमें बोला कि आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए लंबाई जो है 5 इकाई कमा दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है। चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल लिख लीजिए इसको। तो क्षेत्रफल चूँकि जानते हैं हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर का होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं कि L गुना B, या फिर मानने के अनुसार X गुना Y लिख सकते हैं, या फिर XY लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं ना, लंबाई को L भी लिख सकते हैं, चौड़ाई को B लिख सकते हैं। और L के जगह पर लंबाई को क्या माने हम लोग, देख लीजिए। लंबाई बराबर X माना हुआ है, चौड़ाई बराबर Y माना हुआ है, तो XY हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, जब यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चलिए देखिए इस तरीके से होगा, लंबाई कितना 5 इकाई कम कर दी जाती है और 3 इकाई क्या हो जाता है, चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। चलिए देखिए इस तरीके से, तो y + 3 बराबर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है ना। चलिए क्षेत्रफल माने XY - 9, यही ना होगा। देखिए कौची बोला कि यदि जो लंबाई जो है, लंबाई में 5 घटा देते हैं, कम कर दिया जाए, और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम जाता है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल क्या आया था, देख लो यहाँ पर X - XY आया था, तो क्षेत्रफल में से 9 घटाया कि नहीं घटाया, और ये बता जैसे जैसे बोला वैसे लिख दिए हम। और हम यहाँ बस गुना क्यों कर रहे हैं, ये दोनों को कोष्ठ में क्यों ले रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई बोला ना कि X - 5, तो ये लंबाई ये ना हुआ और चौड़ाई ये हुआ, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना वर्ग इकाई कमाता है, वही 9 वर्ग इकाई कमाता है। पहला समझ में आया, कंडीशन आपको आ गया होगा। आइए समझते हैं, आगे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो X में कीजिएगा Y से गुना, नहीं कॉमन ले करते आपको आसान लगेगा। XY + 3 - 5, फिर कॉमन ले लो, Y + 3 लिख लो बराबर XY - 9। देखिए कैसे से, पहले X कॉमन ले लेना है, मगर बाद में ये दोनों लिखना है, लिख दिए, फिर -5 कॉमन लिए, ये दोनों लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से गुना करना बहुत आसान है। आइए तो X में Y से कीजिएगा, XY हो जाएगा, और प्लस X में 3 से 3x हो जाएगा, -5 में Y से 5y, -5 में 3 से 15 बराबर XY - 9, है कि नहीं। चलिए देखिए आप सब तो वही है, गुना सिर्फ किए हैं। X में Y से तो XY, X में 3 से 3x, -5 में Y से -5y, -5 में 3 से -15, और XY - 9 के 9, ठीक ना। चलिए अब हम यहाँ देखिए तो XY से XY ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए कर सकते हैं बिल्कुल। तो बस कि आपके पास 3x - 5y बराबर दे दीजिए, -9 बराबर में है, और इधर से जाएगा +15। देखिए कैसे से, ये सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम। ये 15 को भेज दिए उधर, यानी माइनस में था, होने गया तो प्लस में, बराबर तो -9 है, ये था, है कि नहीं।
चलिए उसके बाद में हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये आपको हो गया समीकरण 1। चलिए अब समझते हैं दूसरा कंडीशन को। कंडीशन 2 में क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। दूसरा कंडीशन में ना कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई का होता है, बढ़ जाता है। यही तो बोला है ना। चलिए तो अब हम लोग गुना करेंगे जिस तरीके से ऊपर किए, कर लेते हैं फटाफट, आ जाइए, है ना। चलिए तो x हो जाएगा इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर XY का XY और प्लस 67 का 67। समझ रहे हैं ना। चलिए कॉमन जिस तरीके से ऊपर लिए थे उसी तरीके से x में y से कीजिएगा गुना, XY हो जाएगा और प्लस 2 में x से 2x प्लस 3 में y से 3y और प्लस 3 दूना 6 XY का XY प्लस 67, है कि नहीं। चलिए तो XY और XY क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2x का 2x लिख लो और प्लस 3y बराबर लिख लेते हैं और 67 माइनस 6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जाकर उधर प्लस में से माइनस में चल जाएगा तो 2x का 2x लिख लेना है और प्लस 3y का 3y और बराबर 67 में 6 घटाइएगा 61 बचेगा। कितना बचेगा, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पास। चलिए यहीं हल कर देते इसको, बहुत बढ़िया रहेगा। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, 3x माइनस 5y बराबर 6 बराबर, ये था समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 3y बराबर 61 समीकरण सेकंड, है कि नहीं, यही था ना। चलिए ध्यान से देखिए, कोई यहाँ पास मैच नहीं कर रहा तो क्या हम लोग करते हैं, गुना करते हैं। कौची से, ऊपर वाला को नीचे से और नीचे वाला को ऊपर से। 3 है यहाँ पास तो 3 इससे और 2 है यहाँ पास 2 इससे। मतलब x के करो या y के करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास देख रहे हैं कि 2 को कर दिए नीचे वाला से ऊपरे वाला में और ऊपरे वाला में ऊपरे वाला से नीचे वाला में, ठीक है। चला इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या कहता है कि अगर नहीं मिलता है, अचर मान समान नहीं होता है तो क्या करते हैं कि अचर मान के ऊपर और मैंने फर्स्ट समीकरण को सेकंड से गुना करते हैं और सेकंड वाला को फर्स्ट से। तो गुना देखिए कर रहे हैं, 2 को इससे और 3 को इससे, तो 3 दूना 6 और x का x लिख लेते हैं। चलिए मार्कर चेंज ही कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। 2 में करेंगे 3 से गुना, 6x माइनस 3 तिहाई 9y बराबर कितना हो जाएगा, 61 में 3 से गुना कर लीजिए, 3 एकम 3 और 6 तेरी 18, यही ना। चलिए अब तो एक पद समान हो गया लगता है। देखिए यहाँ पास 6x तो घटा दिए, यहाँ लिख देना है कि घटाने पर, कोई करने पर घटाने पर, ये से ये खत्म हो गया। अब 10 में से यहाँ पास 9 घट रहा ना तो 1 बच जा रहा ना। चलिए देखिए तो 10 9 यहाँ पास तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, माइनस में है या प्लस में है। समीकरण फर्स्ट तो ठीक ठाक है और समीकरण सेकंड जो है प्लस में है। देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा इस सब थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ प्लस है ना। चलिए तो प्लस हो तो प्लस दे दीजिएगा वहाँ पास। उसके बाद में यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। चलिए तो 10 में से 9 घटेगा नहीं, झूठे है क्योंकि माइनस माइनस हो गया, इसको छापे तो माइनस माइनस और 10 और 9 कितना हो गया 19, तब माइनस 19 ना, और y का y लिख दो। अब घटाओ इसको, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1 का 1, लेकिन माइनस में होगा, यहाँ से माइनस खत्म। 19 एक खतरा से 9 81 के 1 होगा कि नहीं होगा, और 8 देखिए ध्यान से 19 खतरा से, ठीक है। 19 का 9 बार पढ़िएगा ना, 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 17, ठीक है। यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब y के मान, ठीक है,
वाई के मान समीकरण आप फर्स्ट में रख दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक ना। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में रखते हैं। वाई के मान कहाँ समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 6, यही था ना। चलिए तो 3 गुना नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस 5 गुना कितना 9 ना आया बराबर 6, 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6 हो जाएगा। चलिए तो 3x बराबर निकालेंगे तो 6 + 45, यानी कि जो आंसर आने वाला है इसका 3x बराबर 45 और 6 कितना होता है 51, ठीक है। चलिए उसके बाद में x बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, x बराबर 51 बट्टे क्या हो जाएगा 70 है, 51 काट दीजिए ना, ठीक है, कटेगा ना। 3 एकम 3 और उसके बाद 2 बचा और 3 7 21, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 17। तो आपको लास्ट में यही लिखना होता है कि अतः आयत की लंबाई x बराबर क्या आया 17 और तथा चौड़ाई y बराबर कितना आ गया, देख लीजिए इधर आया है 9। तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर